पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे दरभंगा। दिल्ली मोड़ के निकट एक आवासीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों के कई सवालों का दिया जवाब। पत्रकारों ने जब बिहार की राजनीति के संबंध में इनसे पूछा तो इन्होंने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। इन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि ये भूंजा पार्टी वाली सरकार है और वर्तमान में जो समाधान यात्रा कर रहे हैं इससे कुछ होने जोने को नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ बात करते हैं और जमीनी हकीकत क्या है यहाँ का पब्लिक जानती है। इन्होंने कहा कि ये ऐसे बगीचा बनाए हुए हैं कि जिसमें जहरीले विषैले जीव जंतु हैं और नीतीश कुमार ऐसे जहरीले जीव जंतु को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो नीतीश कुमार ही जाने। इस सवालों का दिया जवाब। इन्होंने क्या कहा सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की पहल नहीं, यही मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ जो खोज रहे हो खोजना यहाँ चाहिए ना। जिम्मेवारी किसकी है? बिहार का हमारा बच्चा गायब है तो बिहार सरकार को निंदा नहीं चाहिए क्या? उनकी जो बराबर हम थे मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें जब घटनाएं घटती थी तो कहते थे पाताल से ढूंढ के निकाल रहे हैं। अब पुलिस का काम होता था पाताल से ढूंढ कर निकालना, तो बिहार का काम पूरे हाल क्या है? जब हेड जैसा होता है ना, क्या हाल ऊपर में बता दीजिए ना हमको जरा। जब ऊपर नेताओं का वही हाल है तो नीचे समूचा तक जाता। आप दो अफसर का नाम बोल रहे हो, जाकर के पूरे अफसरों का पूछ लो। मैं तो रहा हूँ ना, अफसरों का क्या हाल है जरा आप लोग पूछिए प्राइवेट में जाकर के। कोई चूंकि लीडरशिप नहीं है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है, तो सब अपना अपना दुकान खोले हुए। इस व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है सर? मुख्यमंत्री जी। और कौन? भाजपा के बहुत सारे जहाज डूब चुका है तो मैं बता चुका हूँ, और डूबा भी कैप्टन की गलती और उनका अहंकार से। तो जब कोई चीज डूब जाता है तो वो तो मैंने बताया था पिछले दिन मैंने कहा था कि उसमें जो फंसे हुए हैं उनको तो सोचना है कि जहाज से बाहर निकलना है कि ओकरे में रहना है। वो जाने बिहार में महाराष्ट्र वाला हाल होने जा रहा है सर। क्या महाराष्ट्र? अरे ये सब अरे कुछ बचा है जनता दल यू में, बता दीजिए ना हमको। विधायक और एमपी का तो मैंने बताया ना कि इनका तो जब आपस में ही कुछ ठिकाना नहीं है तो महाराष्ट्र और गुजरात की क्या बात है? सर सक्रिय नेता होने के नाते आप अभी ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या माना जाए इसको? हम तो बयान देते ही हैं, हम तो सही बात बोल रहे हैं, माना क्या जाएगा? उस समय हमेशा उस समय में क्यों ऐसी स्थिति नहीं थी? अभी आप जो बात बोल रहे हैं यही तो मैं बताता हूँ। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय जो हम लोग सब पार्टी में थे ना जी, कार्यकर्ता से रोज टच में रहते थे। जनता दल में एक नेता का नाम आप बता दीजिए मुख्यमंत्री लगा करके जो कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ता से मिलते हैं। क्या बचेगी पार्टी? सर एक सवाल मेरे मित्र जयराम रमेश को पता होना चाहिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना। जयराम रमेश भी जानते हैं 1961 में जब एक्ट बना था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे वही जयराम रमेश जी जानते हैं। इंडियन इनकम टैक्स में क्या एग्जम्पशन दिया गया है ऐसे कंपनीज को सर्वे से। तो देखिए यहाँ तो चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक बात रखेंगे। बिहार के देश का कानून है जी, तो उस कानून के तहत तो सरकार हमेशा कार्रवाई करे। बिहार की राजनीति का किस नजर से देखते हैं? कांग्रेस हम ये जानना अरे समर्थन मैंने बताया ना, राजनीति कर रही है ना, राजनीति। उनको पूछ लीजिए कि 1975 में मिसेज इंदिरा गांधी ने क्यों बीबीसी को बाहर कर दिया था, 1970 से 72 में बीबीसी को क्यों दोबारा बाहर कर दिया गया था, कौन था उस समय? देखिए जो भी सरकार होती है पहला काम होता है अपने देश का मान सम्मान और सवर्ण की रक्षा करना। उसमें जो भी लोग थे आपने सोचा वो किया। तो देखिए राजनीति में तो चूंकि अब सत्ता पार्टी है तो विपक्ष का काम है आरोप लगा। लेकिन बताया ना हम लोग कि इंडियन इनकम टैक्स जिसमें बना था देश में सरकार जयराम रमेश जी की। सुंदर उनका बगीचा है, कहते हैं ना उनका बगीचा बड़ा सुंदर है, तरह तरह के फूल तरह तरह के प्राणी रहते हैं। उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग हैं। जो बताइए साहब, भारतवर्ष की जो फौज है उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग हैं, जिनका आप नाम लिए मैं नाम नहीं लेता हूं। कैप्टन जो हमारे हमीद थे वो कौन थे जी? हमारा मेजर शाहनवाज खां कौन थे जी? किस समाज के थे? तो क्या उनको धार्मिक आधार पर आरक्षण देके फौज में लिया गया था? अपने देश में धार्मिक आधार पर नियुक्तियां नहीं होती। और ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं ना,
आप जरा सोचिए, ऐसे लोग को नीतीश बाबू रखे हुए हैं। आप याद करिए इस व्यक्ति को, जब वहां कश्मीर वाला बिल आया था, मैं था, धारा 370 हटी थी, क्या स्टेटमेंट मारा था, लेकिन लोग को लगता है कि बड़ा भारी है, तो कोई वो तकरीर करने वाला व्यक्ति है। उसकी सोच बिल्कुल सड़ी हुई है, गली हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नीतीश बाबू कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं वही जाने। अच्छा सर, एक सवाल है, बिहार की राजनीति में अगर आपसे राय विचार लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि हम बिहार, कंसल्टेंट नहीं है श्रीमान जी, आप नेता है ना, नेता के हैसियत से कंसल्टेंट जी नहीं, दोनों में फर्क है। जो आपने बोला राय विचार, जी, राय विचार नहीं होता है। राजनीति में राय विचार नहीं होता, पार्टी में राय विचार होता है।